जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। तो मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से। हम बात कर रहे थे मारक प्रभाव की, और जो प्रबल मारक केस होते हैं हमारी कुंडली के अंदर, उसके बारे में आपको हमारा ये अध्याय चल रहा है। आज का अध्याय है सिंह लगन में कौन ग्रह मारक होता है और कौन ग्रह प्रबल मारक होता है। तो इसी के बारे में आज हम विचार करते हैं कि सिंह लगन का क्या क्या परिणाम आपके सामने आने वाला है। तो मैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंह लगन एक बहुत अच्छी लगन है, स्वाभिमानी लगन है, और क्षत्रिय लगन कहते हैं इसको। अग्नि तत्व है इसके अंदर, इसका स्वामी सूर्य है, और सूर्यदेव का तो आपको सब जानते ही हैं कि जितने भी हमारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सबको जो प्रकाश है सूर्य से मिलता है, और कुंडली ही सूर्य से चलती है। इसका सूर्य खराब होता है, इसकी कुंडली में बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आती हैं। तो सूर्य जो है बिल्कुल एकदम ऐसा ग्रह है कि उसके बिना कुंडली में कुछ भी विचारना, कुछ भी सोचना, या कोई भी मान सम्मान, आदर, राज्य सरकार से कुछ लाभ, वो सब के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो बात कर रहे थे हम मारक ग्रह की और प्रबल मारक ग्रह की। तो ये जो लगन आपके सामने है, इसमें लिखा है 5 नंबर। आपको एक चीज़ बता दूं, ये 1 नंबर भाव है, 2 नंबर भाव, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। हमारी इस कुंडली में 12 भाव होते हैं, और 12 भाव में हमारी 12 राशियां होती हैं। पहली राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 1 नंबर की जो राशि है मेष राशि होती है, और 12 नंबर की राशि मीन राशि होती है। ये लगन कभी भी नहीं बदलता है, ये लगन स्थिर है। ये जो भाव हैं, भाव स्थिर हैं। इसके अंदर सिर्फ आपके नंबर बदल सकते हैं। 5 की जगह 4 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा। नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन ये भाव नहीं बदलता है। नंबर क्यों चेंज होता है कि 24 घंटे के अंदर हमारा जो दिन रात का एक जो दिनमान होता है, उस दिनमान में 12 लग्न हमारे आकाश मंडल में गोचर करती हैं। जब 12 लगन गोचर करती हैं हमारे आकाश मंडल में 24 घंटे के अंदर, तो करीब करीब एक जो लगन है उसका जो अनुमान है, अप्रॉक्सीमेटली जो मान होता है, वो करीब 2 घंटे का होता है। पौने 2 घंटे भी हो सकता है, और 2.25 घंटे भी हो सकता है, और 2 घंटे भी हो सकता है। 2 घंटा 5 मिनट भी हो सकता है, या 1 घंटा 55 मिनट भी हो सकता है। तो जो लगन का मान है उसके हिसाब से जो लगन उदित होती है, जिस समय किसी बच्चे का जातक का जन्म होता है, उस समय पर जो लगन उदित होती है, वो जो नंबर आता है वो हम यहाँ लिखते हैं। इसको कहते हैं लगन भाव। दूसरा भाव होता है हमारा धन भाव होता है। तीसरा भाव हमारा पराक्रम भाव है। पराक्रम भाव है ये, बहन भाई का भाव भी होता है, पराक्रम का भाव भी होता है। चौथा नंबर होता है हमारे घर के सुख का। 5वां भाव होता है हमारे संतान का। 6वां भाव होता है हमारे दुश्मनों का। 7वां भाव होता है पति या पत्नी का। पति कुंडली है तो पत्नी का, और पत्नी कुंडली है तो पति का। 8वां भाव मृत्यु भाव होता है। 9वां भाव भाग्य होता है। 10वां भाव कर्म होता है। 11वां भाव लाभ का होता है, लाभ या आय। और जो 12वां भाव है वो होता है हमारे खर्चे का। धन आएगा, व्यक्ति काम करेगा, धन आएगा, लाभ होगा और खर्च करेगा। ये इसका सूत्र है कि कोई भी व्यक्ति हो, काम करेगा, काम करेगा तो धन आएगा, धन आएगा तो लाभ होगा, लाभ होगा तो खर्चा करेगा। कई बार धन नहीं कमाते हैं तो लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं होगा तो फिर आप समझ सकते हैं फिर क्या हाल होगा आदमी का। खैर वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आज बात करते हैं मारक भाव की, कि मारक प्रभाव जो है इस लगन के अंदर, जो ये सिंह लगन की कुंडली आपके सामने है, इसमें द्वितीय भाव जो है इसके स्वामी बुध महाराज हैं, ये मारक प्रभाव दिखाएंगे। द्वितीय भाव में 6 नंबर है। 6 नंबर का मतलब कन्या राशि है, कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। तो यहाँ पहले जो मारक बनते हैं वो बुध महाराज बनते हैं। दूसरा मारक बनते हैं, 7वां भाव मारक होता है, ये अंडरलाइन है, ये मारक भाव है आपके सामने। इसके स्वामी शनि महाराज बनते हैं, ये भी मारक हैं, इनका प्रभाव भी मारक रहता है।
अब मारक क्या काम करता है कुंडली में, सबसे बड़ी जो बात आती है वो ये आती है कि जो मारक भाव होते हैं, मारक के भाव के जो स्वामी होते हैं, ये हमारी कुंडली में क्या नुकसान करते हैं और क्या हमें फ़ायदा देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या इस मारक प्रभाव को हम कम कर सकते हैं? क्या ये मारक प्रभाव जो उन ग्रहों के द्वारा हमें कुंडली में दिया जाता है, क्या उसका कोई उपाय भी है जो कि मारक प्रभाव कम हो और उसको हम सहन कर लें? तीसरी बात होती है कि इसमें एक और प्रबल मारक भी होता है। दो तो मारक हैं आपके सामने, इसमें एक प्रबल मारक भी होता है, वो भी आपको बताते हैं। पहले मारक की बात करते हैं। ये 6 नंबर के स्वामी बुध महाराज हैं। जब भी इनकी महादशा होगी या इनकी अंतर्दशा होगी, आपको पता है बुध की महादशा गुरु महाराज शनि महाराज के बाद आती है, शनि की महादशा के बाद बुध की महादशा आती है। तो जब भी बुध की महादशा होगी या इसकी किसी भी ग्रह की महादशा में अंतर्दशा होगी, तो बुध धन भाव का मालिक है और बुध हमारे वाणी का भी कारक है, हमारे त्वचा का भी कारक है शरीर में। तो ये हमें धन का जो व्यय कराएगा वो हमारे, या तो हमने किसी को गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया, तो वहाँ उसका प्रभाव नेगेटिव होगा, तो वहाँ हमारा धन का व्यय करा सकता है, किसी से झगड़ा करा सकता है, मारपीट करा सकता है, वाणी बोलने के बाद में गलत करा सकता है, या हमारे कोई शरीर में चमड़ी में कोई रोग हो जाए, चर्म रोग हो जाए, तो वहाँ पे ये खर्चा करा सकता है। तो ये यहाँ जो बुध महाराज हैं इस तरह हमारा धन का खर्चा कराएंगे। अगर ये बुध महाराज इस भाव में स्वयं बैठे हैं, देखो दो बात होती है, एक तो जो भाव है, भाव का स्वामी खुद अपने भाव में बैठा है। जो भी भाव का स्वामी है और वो अपने अगर भाव में बैठता है तो कभी भी वो अपने भाव को नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसी प्रकार ये जो बुध महाराज हैं ये भी अपने इस भाव को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर बुध यहाँ बैठता है तो ऐसे जातक की वाणी बहुत अच्छी होती है, ऐसे जातक को कोई शारीरिक रोग भी नहीं होता है, और इस प्रकार इसका जो मारक प्रभाव है वो यहाँ न्यून हो जाता है, कम हो जाता है। तो बुध महाराज अगर अपने घर में बैठेंगे तो इस जातक के लिए, जो ये सिंह लगन का जातक है, इसको फायदा होगा। और अगर अपने घर में नहीं बैठते हैं तो इसको धन का व्यय कराएंगे। कहाँ कराएंगे? या तो शरीर में कोई चर्म रोग दे देंगे, शरीर में खाज, खुजली, एक्जिमा वगैरह दुनिया भर के रोग होते हैं, कोई भी रोग दे देंगे, या ऐसी वाणी कहीं बोल देंगे कि जहाँ जाके इनका झगड़ा फसाद हो जाएगा, वहाँ इनका खर्चा करा देंगे, धन का खर्चा करा देंगे। दूसरी बात करते हैं सप्तम भाव की, जो मारक भाव है सप्तम भाव, इसके स्वामी बनते हैं शनि महाराज। कुंभ राशि है 11 नंबर की, कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज होते हैं। अब शनि महाराज मारक बनते हैं तो ये क्या करेंगे? अगर शनि महाराज खुद यहाँ बैठे हैं, वही सूत्र आता है कि अगर कोई भाव का स्वामी अपने भाव में बैठा हुआ है तो भाव में बैठ के वो अपने भाव को नहीं बिगाड़ता है। उसी प्रकार अगर शनि महाराज यहाँ खुद बैठे होंगे तो ये अपने भाव को नहीं बिगाड़ेंगे। अगर ये शनि महाराज कहीं दूसरी जगह जाके बैठ जाते हैं, सपोज करें, आप छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, ये मृत्यु भाव है, इसको हम रोग का भाव भी कहते हैं। अगर ये शनि महाराज यहाँ के बैठ गए तो ये जो पत्नी का भाव है या पति का भाव है, अगर ये कुंडली किसी पत्नी की है तो पति का भाव है, अगर पति की है तो ये पत्नी का भाव है, तो उसको जो उसका अपोजिट है इस लगन का, उसको ये कोई ना कोई ऐसा रोग देंगे कि उसमें उसका धन का खर्चा होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब इनकी महादशा होगी या ये अंतर्दशा में आएंगे, ये तब होगा हालात कि इसको रोग भी देंगे कोई न कोई। अगर यहाँ बैठेंगे तो यहाँ बैठ के भी रोग देंगे, ये भी रोग का भाव है। ये छोटा रोग है, ये बड़ा रोग है। बड़े रोग में सर्जरी भी हो सकती है, बड़े रोग में मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन छोटे रोग में मृत्यु नहीं होती है, उसमें सिर्फ धन का खर्चा होता है। ये शनि महाराज भाग्य में जाके बैठ गए तो भाग्य को कुछ न कुछ ये नुकसान अवश्य करेंगे। अगर ये दसम भाव में जाके बैठते हैं कर्म भाव में, तो यहाँ भी नुकसान करेंगे। तो मारक प्रभाव कब देगा? जब इसकी महादशा होगी या अंतदशा होगी। इस प्रकार किसी भी भाव में जाके अगर ये शनि महाराज बैठते हैं अपने इस घर को छोड़ के, तो वहाँ नुकसान जरूर करेंगे। हाँ, अगर ये जो स्वामी हैं इसके सप्तम भाव के, ये घर भी इन्हीं का है, अगर ये यहाँ के बैठते हैं तो ऐसे आदमी के सामने कोई दुश्मन सिर नहीं उठा पाएगा। दुश्मनों को ये ऐसा जो जातक होता है शत्रु जीत होता है, और ऐसे जातक के सामने जल्दी से कोई टिकता नहीं। तो यहाँ बैठ के जाए लाभ अवश्य देंगे, लेकिन यहाँ अगर बैठते हैं तो ये जातक को नुकसान देंगे। अब बात करते हैं प्रबल मारक की।
आपको मैंने मार्ग के बारे में बताया, दूसरा भाव मार्ग होता है, सप्तम भाव मार्ग होता है। अब बात करते हैं प्रबल मार्ग की। एक सूत्र है कि दूसरा भाव, तीसरा भाव, छठवां, सातवां, आठवां, 11वां, इन भावों के अंदर जो ग्रह 2 भावों का स्वामी होता है वो प्रबल मार्केश होता है। अब देखते हैं कि ये जो दूसरा भाव है इसके स्वामी हैं बुध। तो बुध का एक तो घर ये है धन भाव, दूसरा भाव लाभ भाव है। तो गुरु बुध भी इन 2 भावों के स्वामी बनते हैं। तो ये भी इनके प्रबल मार्केश हो गए। बुध भी मार्ग भी हैं और ये प्रबल मार्केश भी हैं। बुध महाराज इसके प्रबल मार्केश हैं। दूसरा चेक करते हैं, तीसरे भाव का जो स्वामी है शुक्र है। शुक्र यहाँ एक ही भाव का स्वामी है, इसलिए इसका प्रबल मार्केश नहीं है। अब देखते हैं छठे भाव के स्वामी को। तो छठे भाव का जो स्वामी है, सप्तम भाव का जो स्वामी है, दोनों एक ही हैं। तो मतलब ये भी इनके लिए प्रबल मार्ग बनते हैं। ये भी इनके लिए प्रबल मार्केश बनते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बुध मार्ग भी हैं, शनि मार्ग भी है और दोनों ही प्रबल मार्केश हैं। अब देखो कितनी बड़ी विचित्र बात है कि जो 2 ग्रह मारक हैं और वही 2 ग्रह प्रबल मारक हैं। इसका मतलब कि जो सिंह लग्न है इसके लिए बुध भी बढ़िया नहीं है। हालांकि बुध सूर्य का मित्र है, लेकिन अगर मारक प्रभाव को देखेंगे तो ये अपना प्रभाव इस लग्न को जरूर देगा। और शनि तो खैर इनका मित्र है ही नहीं सूर्य का, तो ये तो अपना फल देना ही देना है इसने तो मार्केश का। तो सिंह लगन के अंदर जब भी अगर शनि की महादशा आती है तो सिंह लगन वालों के लिए उससे जरा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सिंह लगन में शनि की महादशा कभी भी लाभदायक नहीं होती है। ऐसे में पत्नी से या पति तलाक भी हो सकता है, पारिवारिक स्थिति भी यहाँ डामाडोल करा सकता है, धन का भी नाश करा सकता है। तो शनि महादशा जो है इनके सिंह लगन वालों के लिए बहुत बढ़िया नहीं कह सकते इसको। बात करते हैं उपाय की। अगर बुध मार्केश बनता है तो इसके लिए हरी चीज का दान करेंगे आप, हरी वस्तु का दान करें। हरी वस्तु में मूंग की दाल आती है, हरा कपड़ा आता है, हरा चारा आता है, गाय को खिलाएं हर बुधवार को। हरी वस्तु का दान करना है, बुधवार को करना है। बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज के लिए लोहा, तेल सरसों का और काली वस्तु, काली वस्तु का दान शनिवार को करें तो शनि से थोड़ा सा इनको लाभ मिल सकता है। या शनि और बुध दोनों ही प्रबल मार्केश बनते हैं और दोनों ही अपनी अपनी महादशा प्रभाव जरूर दिखाएंगे। तो ऐसे जातकों को जो सिंह लगन के जातक हैं उनको इसका उपाय करना चाहिए। उपाय मैंने आपको बता दिया है, मार्केश आपको बता दिए हैं, प्रबल मार्केश आपको बता दिए हैं। मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में, मेरा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। जो नए दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद जो बेल का जो बटन है आपके सामने उसको दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। उसको ऑल भी करना है, नोटिफिकेशन को ऑल भी करना है, तभी वो आपको बार बार दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो देखें, लाइक करें और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उनको अपने मित्रों को शेयर करें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद भी नहीं आते कोई बात नहीं, तो आप कम से कम डिसलाइक अवश्य करें और उसका कारण लिखें कमेंट में कि भाई इस वजह से हमने आपके इस वीडियो को डिसलाइक किया है कि हमें इसके अंदर ये कमी दिखाई दी है। आप वो कमी हमें बताएंगे तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा जो वीडियो आने वाला है वो कन्या लगन का आने वाला है। कन्या लगन में कौन मारक होता है, कौन प्रबल मारक होता है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।